2 दिवसीय साहित्यिक उत्सव इंस्पायर के आज प्रथम दिन देश के जाने माने लेखक, कवि, विचारक उपस्थित हुए। विद्यालय की ओर से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य मल्लिका अरोरा ने भी सभी को गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया। सभी साहित्यिक विचारों का विभिन्न कक्षाओं में सेशन हुआ। बच्चों को उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, जीवन के प्रति मार्गदर्शन मिला। इसके उपरांत अपराह्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसमें शहर के जाने माने न्यूज एजेंसी के पत्रकार मौजूद थे। साहित्यकार मंडल ने अपनी बात रखते हुए सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य मल्लिका अरोरा ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सारी जानकारी दी। दिन की समाप्ति पर साहित्यकारों के लिए कानपुर भ्रमण का कार्यक्रम था। अपना परिचय दे दीजिए, क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? myself मल्लिका अरोरा, प्रिंसिपल JMD वर्ल्ड स्कूल। इंस्पायर हमारा 2 दिन का आयोजन है, जो कि एक लिटरेरी फेस्ट है, जिसमें हमने रिनाउंड ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बुलाया है और ऑथर्स हमारे बच्चों के संग अपनी बुक्स, अपनी किताबें, अपने क्रिएशंस, अपने राइटअप्स को डिस्कस करा। उन्होंने बच्चों को बताया और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे किताब तो देखते हैं, पर किताब के बनने में और बनाने में कितनी मेहनत है और किसकी कैसी मेहनत है, या किस दिशा में सोच बनी ऑथर की और उन्होंने कैसे लिखा, इस चीज़ से अवगत कराने के लिए हमारे ऑथर्स बच्चों से मिले और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। और वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत है हमारे बच्चों के लिए कि वो सीखेंगे कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनती हैं। आफ्टर ऑल, लर्निंग की शुरुआत हमेशा किसी शब्द से होती है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो उन शब्दों के मेल को किस तरह से जोड़ा जाए कि अच्छे शब्द बने, अच्छा राइटअप बने। तो हमारे राइटर्स, जो हमारे इतने अच्छे ऑथर्स अक्रॉस द कंट्री आए हैं, इनसे अच्छा कौन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, और हमारे बच्चों को इस दिशा में एक अच्छी गाइडेंस दें ताकि वो आगे चल के अपने भी राइटअप्स बनाएं, अपने भी क्रिएशन लाएं और एक अच्छा इंस्पिरेशन का सोर्स हमारे सब राइटर्स हैं। और ये 2 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें आज बच्चों के संग क्लासरूम सेशंस हुए। सबने बच्चों के संग सेशंस लिए और अपने अपने टॉपिक्स पे डिस्कस किया, अपनी किताबों के बारे में, कैसे उन्होंने किताब बनाई, किस तरह से उन्होंने उसको सोचा और उसको पुट डाउन किया। और कल हमारे सेशंस कंटिन्यू होंगे, साथ में पैनल डिस्कशन भी है, जिसमें वो ज्वलंत टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो ये 2 दिन का फेस्टिवल हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ही लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। और हमारे ऑडियंस और पेरेंट्स भी हमारे साथ होंगे कल के इस फेस्टिवल में, हमारे सब ऑथर्स के बीच में। थैंक यू। संजय, शाहजहाँपुर से आया हूँ। बाल साहित्य लेखन से 1986 से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 50 पुस्तकें मैंने लिखी हैं। इस स्थान पर आकर एक अलग ही सुख, अलग ही आनंद और अलग ही रोमांच का अनुभव मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाल साहित्य बहुत आवश्यक साहित्य है। बच्चों को साहित्य के माध्यम से न केवल शिक्षा मिलती है, बल्कि संस्कार भी मिलते हैं। और वो कार्य इस विद्यालय में आकर मैंने देखा कि किस तरीके से बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के विस्तार के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, उपक्रम किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। छोटे छोटे बच्चे और इतना चिंतन, क्योंकि शिक्षण में स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर बड़े ही अपरिहार्य होते हैं। आज की शिक्षा कहीं न कहीं एकांगी भी है, क्योंकि वहाँ स्मृति पर जोर है। बच्चे केवल याद कर लेते हैं या उनको याद कराने पर बल दिया जाता है, जबकि वास्तव में बोध होना और चिंतन की दिशा में प्रवृत्त होना, ये बहुत बड़ा कार्य है। और यह कार्य मैंने इस संस्था में आकर देखा कि बच्चे किस तरीके से कहानियाँ रच रहे हैं, कविताएं रच रहे हैं, बात करना जान रहे हैं, प्रश्न पूछना उनको आ रहा है, उत्साह है, आत्मविश्वास है उनके अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो एक परिभाषा होती है मनुष्य की, संपूर्ण परिभाषा, कि उसके विभिन्न पक्षों का विकास होना चाहिए। नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सारे विकास, वो सारे विकास बच्चे में परिलक्षित हो रहे हैं। एक संपूर्ण मनुष्य को बनाने और तैयार करने की दिशा में ये संस्था कार्य कर रही है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और सराहना करता हूँ कि इस संस्था के जो आयोजन हैं, जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी दूरगामी सोच है, उसका अनुकरण अधिकांश स्थानों पर होना चाहिए, बल्कि ये भी कह सकता हूँ यत्र तत्र और सर्वत्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।